जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों इस प्रैक्टिस सेट को देखना आपको अति महत्वपूर्ण है। साथियों, एग्जामपुर द्वारा निकाला गया यह प्रैक्टिस सेट है, अति महत्वपूर्ण स्पेशल री एग्जाम के लिए। साथियों आज हम देखेंगे साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। ध्यान रखिएगा साथियों, अति महत्वपूर्ण होगा प्रैक्टिस सेट। हर एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, 10 मॉडल पेपर इसमें हम करवाएंगे। तो आप सब लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न साथी आपकी स्क्रीन पर आ गया। अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको घोल के पी जाना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न साथियों हमसे पूछे जाते हैं और इस बार हमने जो गलतियां की हैं वो गलतियां हमें साथियों दोहराना नहीं है। री एग्जाम हमारा होना है साथियों 1 से 2 महीने के अंदर आपका री एग्जाम हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो भी साथी, जो भी भाई बहन साथियों यह प्रैक्टिस सेट नहीं मंगा पाए हैं उन सभी के लिए यह अति महत्वपूर्ण सेट है। साथियों आज पहला मॉडल पेपर, कल दूसरा, शाम को भी चलाएंगे, सुबह भी चलाएंगे, शाम को। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि साथियों यह प्रैक्टिस सेट का हर एक प्रश्न आपको देखना है। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर भैया। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखते हुए चलिएगा, बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपके कितने सही हुए। ठीक है, हिंदी व जीके जीएस का मॉडल पेपर देखेंगे हम लोग। आइए, सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो आप बताइए इसका जल्दी से आंसर क्या होगा भैया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दमास्कस। क्या हो जाएगा भैया? दमास्कस सीरिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए हमारा क्या होगा दोस्त, राइट आंसर होगा। देखिए अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया, थोड़ा गौर से देखिएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? देखिए क्या लाजवाब प्रश्न आपसे पूछा है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1920 से 1922 तक। अति महत्वपूर्ण छपने वाले प्रश्न है साथियों। विवेक सर द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं। 10 मॉडल पेपर, पूरे मॉडल पेपर हम आपको यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। तो आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्त। ठीक है, आइए सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। अपने दोस्त यार रिलेटिव जो भी री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक यह प्रैक्टिस सेट पहुंचा दें। पूरे 10 मॉडल पेपर कराएंगे आपको साथियों, कम्युनिटी में लगा देंगे साथियों, में आपको प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। आइए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो साथियों कहां पर हुआ था? एकदम आसान प्रश्न है साथियों, वैशाली में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइएगा साथियों। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। कौन थे साथियों? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6वां क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा कौन सी? ऑप्शन ए, यूरो है। कौन सी है? ऑप्शन ए, यूरो है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कितने मार्च को मनाया जाता है? तो हम सब लोग जानते हैं दोस्त कौन से मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, 7वां प्रश्न हो गया। हम लोग देखेंगे दोस्त 8वां प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न पर चलेंगे? 8वें प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 14 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों ज्यादा नहीं सोचना है, स्वामी विवेकानंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष साथियों 12 जनवरी को क्या मनाते हैं भैया? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए 9वें प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा जल्दी से। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो 9 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त जल्दी। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता
रचना किसने की थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री ने। किसने की थी? देवकी नंदन खत्री। स्टार लगाते चलिएगा हर प्रश्न पर, और थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, देखते चलिएगा। मैं बोल रहा हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते चलिएगा। नागपुर के लिए प्रसिद्ध है क्या? नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? हम सब लोग जानते हैं दोस्त, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 13 का राइट आंसर होगा, संतरे के लिए। ठीक है, नागपुर में संतरा ज्यादा होता है भैया। अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो 14 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। जल्दी से देखते चलिएगा। आइए, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन का डैश 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 एक उदाहरण है किसका? पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन किसका उदाहरण है? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन का उदाहरण है। किसका? मैंग्रोव वनों का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आइए, 16वां प्रश्न देखिए जल्दी से, क्या कह रहा है 16वां प्रश्न? दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? लाजवाब साइंस का प्रश्न है दोस्तों। तो 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, इंफ्रारेड तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? इंफ्रारेड तरंगे। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका क्या है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, क्या भैया कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, 18वां क्या कह रहा है? मानवाधिकारों को वर्गीकृत किया गया है कहां पर? देखिए, अति महत्वपूर्ण है यह सेट, क्योंकि जो है एग्जाम्पल वालों ने साथियों इस प्रैक्टिस सेट को बखूबी बनाया है। हर एक प्रश्न को डाला है। देखिए, मानव अधिकार से, ह्यूमन राइट से भी प्रश्न डाले हैं, मानसिक अभिरुचि में आपसे पूछ लिए जाते हैं, जीके में आपसे ह्यूमन राइट से प्रश्न बनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें देखना है, इसी से हमें पता चलता है प्रैक्टिस सेट से कि अभी हम कितने पानी में हैं। जीके के 38 प्रश्न हो जाएंगे, हिंदी के साथियों कितने प्रश्न हो जाएंगे? 37 प्रश्न हिंदी के हो जाएंगे। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, शर्माना नहीं है दोस्त, अभी से पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को बहुत ही बखूबी ढंग से पढ़ना है। मानवाधिकारों को वर्गीकृत को किया गया है किस कहां पर? तो 18 का राइट आंसर हमारा होगा दोस्त कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, उपर्युक्त सभी में। एकजुटता अधिकार, ये भी साथियों मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, उपर्युक्त सभी। जय माता दी, ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि है वह क्या है? तो वह है साथियों ऑप्शन बी, क्रैकिंग पासवर्ड। ठीक है, क्रैकिंग पासवर्ड क्या है? क्रैकिंग पासवर्ड, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। आइए, सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से डैश 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 सामग्री में हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है कौन? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, प्रकाशित करना। ठीक है, आइए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है? साथियों, हर एक प्रश्न को घोल के पी जाना, साथियों घोल के पीना है हर एक प्रश्न को, क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही मेहनत से बनाया गया प्रैक्टिस सेट है एग्जाम्पल द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है? तो साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो देश है साथियों कौन सा? फ्रांस। ठीक है, आइए बढ़ते हम लोग आगे, अगला प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? अंकुर योजना की शुरुआत की है दोस्तों, करंट का लाजवाब प्रश्न है, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है, अंकुर योजना। ठीक है, देखिएगा यह योजना वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो साथियों लिखते हुए चलिएगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगे इस पर स्टार जरूर लगाइएगा। ठीक है, 5 स्टार दीजिए इस प्रश्न पर, छपेगा, लिख लेना छपेगा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा।
कुंभ का क्या अर्थ होता है? कुंभ का बताइए जल्दी से। कलश, अमृत, क्या होता है? मेला, या साथियों देव। तो कुंभ का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है क्या? कलश। ठीक है, कुंभ मतलब कलश। ठीक है, 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है भैया, आइए 24वें प्रश्न को कंटिन्यू करें। देखिएगा 24वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? 24वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 24 का छाप लेना जल्दी से। 1971 में। प्रतिवर्ष होली के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? तो लठमार होली, यह साथियों 2019 प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है दोस्त। तो इसका 2018 में पूछा गया था यह प्रश्न। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। तो 25 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 25 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? हम सब लोग जानते हैं कौन होता है। तो साथियों इसका 26 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, डीजीपी। कौन होता है भैया? डीजीपी होता है। ठीक है, आइए, परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? 27 का बताइए जल्दी से क्या होगा? ऑप्शन डी। किसे माना जाता है? कृषि उद्योग को। ठीक है, हमारे भारत के लोग जो है कृषि पर ज़्यादा निर्भर हैं। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? बताइए जल्दी से क्या कहलाती है? तो 28 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी। ठीक है, क्या कहलाती है? रिजर्व रेपो दर, जो इकोनॉमिक्स का लाजवाब प्रश्न था दोस्त। आइए, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हम सब लोग जानते हैं 29 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले 1-2 दिन पहले अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे इसलिए बनाया गया था। लेकिन इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय जीएसटी शुल्क संरचना की में कितनी संरचनाएं हैं? भारतीय जीएसटी शुल्क संरचना में कितनी संरचनाएं हैं? बताइए जल्दी से। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 5। अब आप लोग बताइए 2, 3, 4, 5। इसका साथियों आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? 2014 में बताइए कौन सा राज्य बना था? 31 का राइट आंसर है तेलंगाना। कब बना था? 2014 में 29वां राज्य। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? चीन के साथ तो लगती है भैया, भूटान के साथ भी लगती है, किसके साथ नहीं लगती है? तो 32 का सब लोग लगा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तजाकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है, बाकी म्यांमार, भूटान, चीन के साथ लगती है। ठीक है, क्या पूछा था? किस देश के साथ नहीं लगती है? आइए 33वां प्रश्न देखिए जल्दी से। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? बताइए कालिदास द्वारा कौन सी रचना की गई? तो वो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमार संभव। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन कराएंगे। अगला प्रश्न देखिए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो 34 का राइट आंसर है दोस्त ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखिए, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बताइए 35 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? 35 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्त क्या? ऑप्शन सी। कब की थी? 1784 में। ठीक है ना, आइए, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, हाँ या ना? बताइए जल्दी से। देखिए पहले में क्या है? भारत का राज्य क्षेत्र संघ के बारे में बात की गई है, दूसरे में नागरिकता, और तीसरे में मौलिक अधिकार, और चौथे में साथियों डीपीएसपी, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? 36 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 37वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश 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 किया गया था, कब? तो 37 का राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? 37 का हमारा दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। ठीक है, किस बारे में पहला संविधान संशोधन किया गया था? जरा आप लोग बताइए जल्दी से। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, भारत के निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? 38 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं आप लोग।
38 का राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन सी, नागालैंड में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और हॉर्नबिल जो त्योहार है, फेस्टिवल है, महत्वपूर्ण है नागालैंड के लोगों के लिए। तो यह साथियों पूछ लिया जाता है पेपर में। साथियों यहाँ पर 38 प्रश्न हमारे जीके जीएस के समाप्त होते हैं। कितना टारगेट रहा जीके जीएस में जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। अब साथियों बढ़ते हैं हम लोग एक सुहाने सफर हिंदी के तरफ। तो 37 प्रश्न हिंदी के कराएंगे। आप लोग हिंदी का भी टारगेट लिखिएगा जल्दी से। ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है क्या? ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? तो 39 द राइट आंसर दोस्त ऑप्शन ए, अक्षर। ठीक है, ईश्वर तथा आत्मा, अक्षर। ठीक है, 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 का बताइएगा। बच्चे घर से निकल गए, कौन सा कारक है? बच्चे घर से, करना, कर्ता ने कर्म को कर्ण सी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अपादान कारक से विभक्ति में अपादान कारक आएगा। ठीक है, क्या होगा? बच्चे घर से निकल गए, वाक्य में कारक है कौन सा? अपादान कारक। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, बढ़े आगे। 40 का ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। दिए गए शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। चपत और चंपत, चपत और चंपत, चपत का अर्थ क्या होता है और चंपत का अर्थ क्या होता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चपत मीन्स होता है थप्पड़ और चंपत मीन्स होता है गायब। ठीक है, लाजवाब प्रश्न है भैया। सलमा घर जाती है, वाक्य कैसा? सलमा घर जाती है कैसा वाक्य है? तो 42 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? 42 इज द राइट आंसर दोस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरल वाक्य। कैसा वाक्य? सरल वाक्य। 42 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 43वां प्रश्न देखते हैं। आइए जल्दी से। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? बताइए जल्दी से। 43 का क्या होगा? ऑप्शन ए, वाह। ठीक है, निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है कौन सा? मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है? तो 44 का राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन डी, हवालात। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए वतियां सुन रूखी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अखियां हरि दर्शन की भूखी। ठीक है, जो हमारी आंख है व्याकुल हैं दर्शन के लिए, हरि के दर्शन के लिए। कैसे रहें रूप रस रची, ए वतियां सुन रूखी। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा रस प्रयुक्त हो रहा है? उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस आएगा? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? जल्दी बताएं आप लोग। ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार रस। अरे आंसू से ही हरि अखियां हरि दर्शन की भूखी। ठीक है, इसी से पता चल गया होगा कि साथियों कौन सा रस होगा? वियोग। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? 46 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए होगा, अपूर्वा के लिए। ठीक है, आइए। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो 47 द राइट आंसर ऑप्शन डी, भारतेंदु का नहीं किया। ठीक है, आप भला तो जग भला कौन सा सर्वनाम है इसमें बताइए? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? तो 48 का क्या होगा राइट आंसर? बी, निजवाचक है। आप भला तो जग भला। गद्यांश पढ़ रहे हैं, जल्दी से देखिएगा। 3 से 4 प्रश्न गद्यांश के पूछे जाते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी आप लोग सुनते चलिएगा। चेन्नई में आई बाढ़ अब उतार पर है। इस त्रासदी के निपटने की इस शहर में जिस साहस का परिचय दिया और जिस तरह सोशल मीडिया में एक बार फिर बचाव के काम में अहम किरदार निभाया, बल्कि कुछ मामलों में तो जान बचाने में भी उसकी भूमिका रही है, इसे देखते हुए उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। इस तमाम अच्छी बातों के बावजूद इस वास्तविकता में भी झुठलाया जा सकता है कि इस त्रासदी से बचाया जा सकता है। चेन्नई में आई बाढ़ की असली क्या है? असली वजह थी कि अड़यार नदी बेसिन का नए हवाई अड्डे के अतिक्रमण, ठीक उसी तरह जैसे दूसरे नदी विस्तारों का आवासीय निर्माण के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। नदी के कुदरती रास्तों को अवरुद्ध किए जाने से इसका जल आसपास के इलाकों में उमड़ गया। जब तक प्रकृति अपना क्रोध नहीं दिखाती, हमारे योजनाकार क्या साथियों हर जोखिम को नजरअंदाज करते रहे और उस चीज की तलाश में रहते हैं जिसे वे ले सकते हैं। हमने इसी तरह का विध्वंस सेवाल मुंबई में भी देखा था। कुछ ही समय पहले श्रीनगर में भी ऐसी ही बर्बादी देखी। हर जगह मुख्य वजह
मुख्य वजह जो है मिली अनियोजित शहरीकरण और बुनियादी नियमों की अनदेखी। फिर भी हर बार त्रासदी की गंभीरता लोगों की यादों को धुंधली धुंधली पड़ जाती है। चेन्नई की तरह दिल्ली में भी ऐसे सवाल संभावना है। इसलिए हमें यमुना नदी के बेसिन में छेड़छाड़ करने की बुद्धिमानी से बचना होगा। अब देखिएगा, अनुच्छेद के अनुसार बाढ़ अब उतार पर है, क्या अर्थ हो रहा है इसका बताइएगा जल्दी से। 4 से 5 प्रश्न आपसे पैराग्राफ से पूछे जाते हैं, ठीक है, गद्यांश से पूछे जाते हैं। तो साथियों 49 का राइट आंसर हमारा होगा क्या, ऑप्शन बी। ठंडे दिमाग से सोचिएगा, सारे प्रश्न आप लोग पेपर में कर ले जाएंगे, ठीक है। 5 प्रश्न ये तो मुट्ठी में होंगे हिंदी के। मुंबई श्रीनगर जैसे स्थानों पर बाढ़ से हुई बर्बादी के पीछे क्या कारण था, क्या कारण था। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या कारण था भैया, ऑप्शन डी कारण था। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अनियोजित शहरीकरण, ठीक है। इस अनुच्छेद का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा, तो उपर्युक्त शीर्षक जो होगा साथी वो होगा ऑप्शन सी, प्रकृति का कहर। बाढ़ वगैरह आएगी, आंधी चलेगी तो वर्षा होगी तो प्रकृति का ही कहर है ना। आइए, अनुच्छेद के अनुसार योजनाकार कब तक लापरवाह रहते हैं, तो 52 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति अपना क्रोध ना दिखाए तब तक लोग लापरवाह रहते हैं। इनमें से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बाढ़ का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है केवल दुर्बल नहीं है, वृद्धि, शैवाल और साथियों विकास, ये सब बाढ़ के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित वाक्य में संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। वह टीवी देखकर सोता है, कौन सी क्रिया होगी इसमें, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 54 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, संयुक्त क्रिया होगी। वह टीवी देखकर सोता है तो इसमें कैसी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाई की शादी पर दीपक डैश 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 से भरकर नाचने लगा। भाई की शादी पर दीपक हर्ष से, उन्माद से, प्रकाश से या उल्लास से, बताइए जल्दी से क्या होगा। 55 का राइट आंसर होगा, जब हम बहुत खुश होते हैं तो उल्लास से, ना कि प्रकाश से, ना कि उन्माद से, ना कि हर्ष से। किससे, भाई की शादी पर दीपक उल्लास से नाचने लगा। आइए 56वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। निम्न में से क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि अब डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, अपने भाई बहन, रिलेटिव, यार दोस्त, यार फ्रेंड जो भी हों सभी तक यह मॉडल पेपर पहुंचा दें, ठीक है। री एग्जाम की जोरों पर तैयारी कर दीजिए, बहुत जल्द आपका री एग्जाम होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, वचन, प्रहार, सर्प, ये तीनों नहीं लग रहे हैं। स्त्रीलिंग लग रहा है कुंडली, ठीक है, कुंडली ही लग रहा है भैया, क्या होगा इसका बताइए जल्दी से। 56 का हाँ सी हो जाएगा। शाखा का बहुवचन बताएं, शाखाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सखियां तो होगा नहीं, साखियां, शाख नहीं, शाखें, शाखाएं होगा, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। 58वां देखिए, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए। 58वां कनुप्रिया के रचनाकार, ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती, ठीक है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचम वर्ण का। जो चाहे करो डैश बस हमें तंग ना करो, इसके बीच में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अल्प विराम लगेगा, अर्धविराम लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा या योजक चिन्ह लगेगा, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धविराम लगेगा, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सोहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सोहाए। देखिए इसमें नहीं पूछ रहा है भैया, ऊपर मत लगा देना, नहीं तो ता जिस शब्द की, जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास हो जाएगा, लेकिन पहले का नहीं पूछा है। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो 61 का क्या होगा, 61 का होगा भैया उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका समझना है, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सोहाए, इसका क्या हो जाएगा, इसका तो अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आइए, पंकज में कौन सा समास है, पंकज में बताइए कौन सा समास। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौन सा है, बहुब्रीहि समास। संधि का तद्भव रूप कौन सा होगा, संधि का तद्भव बताइए जल्दी से, तो 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा सेंध। अगला प्रश्न देखिएगा, रौद्र का एक स्थायी भाव है क्या, सब याद कर लेना बेटा अभी से।
क्योंकि समय बहुत कम है, घड़ा। चारण वाक्य की भाषा क्या है? चारण वाक्य की भाषा क्या है? तो 65 का राइट आंसर है क्या? ऑप्शन बी, अबहट। मार्गी के विलोम शब्द का चयन करें। मार्गी 66, ऑप्शन बी, वक्री। संकट में पड़ने, संकट में पड़ने के अर्थ में किस मुहावरे का अर्थ प्रयोग होता है? जान से जान के लाले पड़ना। संकट में पड़ना मतलब जान के लाले पड़ना। ऑप्शन डी होगा 67 का। 68 देखिएगा, शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय होगा कौन सा? प्रत्यय शब्द के पहले क्या लगते हैं? शब्दांश के पहले उपसर्ग, बाद में प्रत्यय। ठीक है, तो क्या है शब्दांश? शिकारी। शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय होगा कौन सा? तो 68 का बताइएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ई। ठीक है, शिकारी। निर्वासन शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग कहाँ लगेगा? शब्दांश के पहले लगेगा, तो निर्धन वासन यही होगा ना, नीरी। 69 का क्या होगा? 69 का ऑप्शन डी होगा, नीडी। तो रा में हलंत रहेगा नीचे, ये मत लगा दीजिएगा, छोटी सी गलती हमारा एक क्वेश्चन गलत करा देगी। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। प्राणों का अंत करने वाला के लिए शब्द क्या होगा? प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? 71 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी, प्राणांतक। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, क्या होगा? ऑप्शन ए, गंगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? 73 बताइए। ऑप्शन सी, नीरसता। निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित विशेषण का अर्थ है कौन सा? थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। 74, ऑप्शन बी, परिमाणवाचक विशेषण। पुनीत कपड़े धो रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताइए जल्दी से। 75 का राइट आंसर होगा कृतवाच्य। तो साथियों, यहाँ 75 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। क्लास कैसी लगी, पेपर कैसा लगा? रीजनिंग की हम बाद में सॉल्व कराएंगे, पहले 10 मॉडल पेपर के हिंदी व जीके के करा दें। तो साथी, क्लास कैसी लगी? क्लास बहुत मेहनत से बनाई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कल से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एग्जाम पर प्रैक्टिस सेटों का। ठीक है, तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं कल सुबह अगली क्लास के साथ। अब जी जान लगा देंगे इस बार साथियों, आपके कंधों पर वर्दी होगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नमस्कार।